मलबा कितना जबरदस्त आया होगा आप देखिए। मलबे में गाड़ियां धसी हुई हैं, रेस्क्यू टीमें हालात सुधारने में लगी हुई हैं, लेकिन बर्बादी इतनी भयंकर है कि अभी हालात कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। बड़ी मात्रा में मलबा आया है इस पानी के साथ। जब पानी हट गया तो ये मलबा बता रहा है कि जो तबाही थी वो कितनी बड़ी थी। गाड़ियां इसमें फंसी हुई नजर आ रही हैं। देहरादून से आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाती हूँ। बड़े बड़े वाहन कैसे मलबे में दब गए हैं। देखिए जेसीबी इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सोचिए बादल फटने से अचानक कितना मलबा पहाड़ों से नीचे आया कि एक जेसीबी बड़े बड़े इमारतों को ध्वस्त करने के लिए या बड़े बड़े गड्ढे या बड़ा बड़ा मलबा हटाने के लिए जिस जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, वही जेसीबी इस मलबे के अंदर समा गई और एकदम बेबसी ये जेसीबी नजर आई। अब देहरादून के ऋषिनगर इलाके की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ घर में कितनी तबाही मची आप देखिए। रिस्पना नदी ने यहाँ तबाही मचाई है। बिजली के खंभे तेज बहाव में बह गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। तो तामसी नदी हो, रिस्पना नदी हो, हर किसी नदी का बहाव बहुत तेज है। ओवरफ्लो हो गई हैं नदियां और इनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देहरादून के मझारा गांव में भी तबाही की तस्वीर आप देखिए। चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पानी का सैलाब कुछ ऐसा आया कि सब कुछ उजाड़ कर ले गया, सब कुछ अपने साथ ले गया। घरों को नुकसान पहुंचा, दुकानों को नुकसान पहुंचा और अभी भी ये मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है। देहरादून के सहस्त्रधारा में क्या तबाही मची आप देखिए। ये होटल जो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, इस होटल की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगाइए कि सैलाबी पानी की रफ्तार कितनी भयंकर थी। पूरा होटल तबाह हो चुका है। सहस्त्रधारा में लोगों के रेस्क्यू के लिए प्रशासन ग्राउंड पर है। जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हिमांशु हमारे संवाददाता की। ये है कि पानी का वेग अभी भी कम नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें लोगों को जेसीबी मशीन द्वारा ये नाला पार कराया जा रहा है। ये सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। ऊपर से पानी जो है वो पहाड़ों से आ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थिति आप देख रहे हैं कि गांव के लोग, स्थानीय लोग हैं, उनको जेसीबी मशीन द्वारा ये रोड पार कराई जा रही है। हालात ये है आवागमन पूरी तरीके से ठप हो रखा है। अभी भी 26 लोग कारलीगढ़ गांव में फंसे हुए हैं। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से रात सही मुस्तैद है। यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि आप जो स्थिति देख रहे हैं कि जगह जगह रोड ब्लॉक है और मलबा आने की वजह से बार बार ये रोड ब्लॉक हो जा रहा है। देहरादून में रेस्क्यू टीमें ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रेमनगर में बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पानी के बीच कई लोग अभी भी फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आप देखिए बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी पानी बहुत ज़्यादा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बोट का सहारा लेकर जो लोग इस पानी के बीचों बीच फंसे हुए हैं, सैलाब में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए। देहरादून के कारलीगढ़ इलाके में भारी तबाही मची है। माल देवता जाने वाली सड़क बह गई। सोंग नदी में उफान से भारी नुकसान की आशंका है। आप देखिए सड़क के बीचों बीच नदी आ गई। आधी सड़क आपको एक तरफ नजर आ रही होगी, लेकिन आधी सड़क पर आपको पानी नजर आ रहा होगा और पानी भी अपने रौद्र रूप में है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये बता रही हैं कि इस पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। देहरादून के विकास नगर की भी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ नदी के बहाव में एक शख्स फंस गया। वो किसी तरह झाड़ियां पकड़कर खुद को बचाए हैं। आसपास के लोग उसे बचाने के लिए आवाजें दे रहे हैं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा कहा जाता है। ऐसे ही शख्स है जो इस पानी में फंसा हुआ है, सैलाब के बीचों बीच फंसा हुआ है और किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित किए हुआ है, क्योंकि इसके आसपास आपको पत्तियां नजर आ रही होंगी, पेड़ का जो तना है वो नजर आ रहा होगा। जैसे तैसे सैलाब के बीच अपने आप को थाम कर बैठा है। अब ये देहरादून के IT पार्क की तस्वीर भी आपके सामने। सड़क तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कभी सड़क होगी ही नहीं, क्योंकि सड़क पर पानी बह रहा है और पानी की रफ्तार बहुत तेज है। पानी का जो प्रवाह है या पानी का जो वेग है वो बहुत तेज है। देहरादून के घर में ये IT पार्क की तस्वीर, जहां घरों के अंदर पानी घुसने से भी तबाही मची है। अब इस तबाही से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम रतन सिंह निजी है सर। मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूँ गाँव का। कौन सा गाँव आप रह रहे हैं? कारलीगढ़ में सर। कारलीगढ़ में बहुत नुकसान हो गया। मजाड़ा में सर 4-5 घर बह गए और 3-4-5 कजल उल्टा हो गई। आप किस गाँव में? मैं कारलीगढ़ गाँव था। सड़क रात को आपने हुई
ये सड़क पास नहीं हुई रात, इतना माहौल सुभाष त्यागी। ये ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें, मकान, दुकान सब बह गए।